ये जो कोमल भतकारिया ये कुख्यात अपराधी है। ये मूल रूप से गोहद भिंड का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में भी हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन थी कि ये आज सुबह चिनौर की तरफ फरार होने वाला है। इसमें 3 पुलिस पार्टियां लगाई गई। पुलिस पार्टी को देखते हुए इसके द्वारा जो इसके बाद इलीगल फायर आर्म्स थे उस पर पुलिस पार्टी फायर किए गए। पुलिस पार्टी में जो टीआई इंद्रगंज थे उनकी गाड़ी में ये गोली लगी। पुलिस पार्टी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए और इसकी गिरफ्तारी को देखते हुए फायर आर्म का उपयोग किया गया, उसमें ये घायल हुआ है। इसको तत्काल मेडिकल एड उपलब्ध कराई गई। जीएच अस्पताल में पुलिस की गाड़ी इसको लेके आई है। अभी ट्रॉमा वार्ड में एडमिट है, जहाँ इसका इलाज किया जा रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या निकलता है? ये मूल रूप से गोहद का रहने वाला है। पहले भी ये पड़ाव थाना क्षेत्र में और अन्य थाना क्षेत्रों में इस पर लूट, पुरानी छावनी में भी अपराध दर्ज हैं। आदतन अपराधी है और अभी रिसेंटली जो एक बलात्संग की घटना हुई थी उसमें भी ये आरोपी है। अभी हिरासत में लिया गया है। ये आदतन अपराधी है। कई सारे मामले हैं और भी अपराध दर्ज हो सकते हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन में उस चीज़ों को पता किया जाएगा। कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना। आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान करने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। याद करिए, अयोध्या में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनाए गए हैं, रेन बसेरा बनाए गए हैं, यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, इसका नाम किसके नाम से है? निषाद राज के नाम पर। निषाद राज के नाम पर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का संबंध अयोध्या से है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रयागराज के पास भी निषाद राज का किला जिस स्थान पर है, भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता, रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, इस बहकावे में नहीं आना है। हमने एक काम किया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजनालय बनाए गए हैं, कैंपियरगंज से भी तो लोग गए थे दर्शन करने के लिए। अयोध्या में कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? आप लोगों ने जितनी भी जगह आप लोगों ने जो वहां प्रसाद पाया था, वह प्रसाद जिस भोजनालय में बना था उसका नाम है सबरी भोजनालय। माता सबरी के जूठे बेर खा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी।
तो भगवान राम तो सबको अपनाने वाले हैं, लेकिन रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। बयान में प्रधानमंत्री ने ये कहा, 400 पार का बयान पर सवाल पूछा गया था कि आप कह रहे हैं कि 400 पार हो गए, और विपक्ष कह रहा है 230 पे ही आप तक सदन में सिमट पाएंगे। तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में ये कहा है कि ये लोग नया दौर शुरू हो रहा है और उसी में 400 पार का संकेत है हमारा, और जो लोग बड़े सपने देख रहे थे, बड़े वादे कर रहे थे, बड़े सपने को देखते हुए उनको जवाब दिया। तो आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? वो कह रहे हैं कि 400 पार में नया संकेत दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं, अब फिर से बोल रहे हैं। अब उनका मन बदलते रहता है, वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। यहाँ हिमाचल में देखिए क्या क्या किया है इन्होंने, धन बल पे एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। खुलेआम सबके सामने लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री हैं देश के। तो मैं क्या कहूं, इनकी बातों पे क्या टिप्पणी करूं मैं? आरक्षण गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है, उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। आदिवासियों के खिलाफ
इनके हथियार है नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण। आप याद करिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, नक्सलवाद फलता फूलता रहा। हमारे होनहार बच्चे, इनका जीवन बर्बाद होता रहा। उन बच्चों की माताएं आंसू बहाती रही, बेटा चला गया। नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कौन जला? अगर नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कोई जला है तो मेरा आदिवासी परिवार जला है। देखिए, उसमें पटना पुलिस द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, एएसपी सिटी, एसडीपीओ सिटी 2, और उसके अलावा जो अन्य हमारे सिटी के थानाध्यक्ष हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी उसके साथ लगी। एफएसएल टीम का भी हमको सहयोग मिला। तो उसके साथ हमारे सभी टीमों के कोऑर्डिनेशन से हमने इसमें अभी तक कांड का उद्भेदन किया है। इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी कर ली है, अन्य अभियुक्तों की पहचान हो गई है, और हमारी जो टीम है वो लगातार सभी अन्य जिलों में भी जाके जो है वो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। और उसके अलावा जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी एक टीम हमारी लगी हुई है उसमें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रीजन ऑफ डेथ कॉज क्या अभी तक? देखिए, ये रीजन ऑफ डेथ जो है या कॉज ऑफ डेथ है वो तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा, लेकिन जो मोटिव जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि जो पिछले साल जो दशहरा के समय डांडिया नाइट में कुछ इशू हुआ था, और उसी में दोनों के बीच में दो गुटों के बीच में झड़प और या फिर बकझक की बात आई थी। उसी को लेके जो है इतने दिनों से इनके मन में जो एक रेवेंज लेने की भावना थी, उसी को लेके जो है ये घटना घटित की गई। कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि वो पॉलिटिकली एफेक्ट था और चुनाव प्रचार। देखिए, अभी तक जो कि इन्वेस्टिगेशन में बात, मेन मोटिव की बात ये सामने आई है। अन्य बिंदुओं पे इतनी जल्दी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कितने एफआईआर? इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए ये बोल रहा है कि हम ऊपर से अवतार हैं, अवतार हैं, तो अवतार हैं। संविधान और आरक्षण को लेकर संविधान और रक्षा कर्मी को बोल दीजिए, बहुत तेज धक्का दे रहे, मेरे सिर में चोट लगता है, मैं गिर जाता। कहीं इतना कस के धक्का नहीं, ये लोग बात नहीं। संविधान बचाने की बात हो रही है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। बिहार का एग्जिट पोल क्या है लालू जी? है तो यहाँ 100% है। रामकृपाल जी लड़ रहे हैं आपके इधर ले लो ना, ये सिक्योरिटी इधर आप लोग साइड होइए, आप लोग साइड होइए।